कि सर 23 फरवरी को हमें बायोलॉजी का पेपर देना है। आखिर बायोलॉजी की तैयारी कैसे करके जाएंगे? अरे स्टूडेंट, आज का ये बायोलॉजी का वायरल पेपर लास्ट तक देख लो, तो ये पूरा पेपर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना। ये एक ऐसा पेपर है ना जो मैं हर साल बच्चों को देता हूं जब उनका बोर्ड एग्जाम एकदम पास होता है, और लाखों बच्चे इसी पेपर को देखकर 70 में 65 प्लस 60 70 लेकर आते हैं। और इस बार आपकी बारी है। अगर आपने ये पेपर देख लिया ना, रिजल्ट आने के बाद आपके क्लास का जो बायो का सबसे तेज स्टूडेंट है वो आपसे पूछेगा, भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए? देखो, रोल नंबर डाल दो, नाम लिख दो, 2026 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है, 348 PS इसका पेपर कोड है। पूरे 70 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं भैया। अगर आप 23 फरवरी को दोपहर में भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर देख लेना और आज ही रात ये पूरा पेपर कंप्लीट करके चले जाना। समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं ये वायरल पेपर बताने वाला हूं और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, जहां आवश्यक हो वहां पे आपको चित्र भी बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है ना उसके सामने दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे भैया। सबसे पहले बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल वो आते हैं भैया कितने नंबर के? टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 4 नंबर के वो आएंगे। और यहां पर भी हमारा वही ट्रिक काम करेगा कि सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही होगा, थर्ड फिर रहेगा, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 क्वेश्चन 4 नंबर। जैसे देखो, बहुभ्रूणता खोजी गई, पूरा पेपर में सॉल्व कराऊंगा, आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना ना। बायोलॉजी में आग लगा के आएंगे, 70 में 70 लाएंगे। बस आप लोग लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो, बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा? लुईवेनहॉक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा या कूपर द्वारा? देखो, बहुभ्रूणता की खोज जो है वो लुईवेनहॉक जी ने की थी। बहुभ्रूणता का मतलब एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण का होना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, खा वाला। देखो, पूरा पेपर सॉल्व करना है तो बस ध्यान से वीडियो को देखते रहो। खा वाला देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? बिग बैंग परिकल्पना किसने दिया था? कांट व लॉपलास ने, स्नैन ने, मिलर ने, एआई ओपैरिन ने या एबी लैमेत्र ने? भैया एबी लैमेत्र जी ने ही बिग बैंग परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा गा वाला देखो, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? मतलब चिकनगुनिया जो विषाणु होता है इसका वाहक कौन सा मच्छर है मेरे भाई? तो क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर या फिर इनमें से कोई नहीं? एडीज मच्छर। देखो, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक जो है वो एडीज मच्छर है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। घा वाला देखो, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या केसी मेहता? भैया आर मिश्रा जी हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक। सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही था, बाकी फर्स्ट फोर्थ, लेकिन मैंने देखा सेकंड और थर्ड के थोड़ा ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन भैया 4 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितना ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आ जाओ भैया। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल। जैसे दूसरे कक्का, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए खंडों को जोड़ने का काम करता है? बताओ, कौन सा एंजाइम है जो प्रतिकृति के दौरान डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं? तो ये देखो आंसर का, लाइगेज एंजाइम होता है। डीएनए लाइगेज जो है ना, ये डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है बच्चों। तो का आंसर होगा लाइगेज। ऐसे खा देख लो, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, खा।
क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है ना और उसको कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। क्योंकि भाई जब खून का थक्का ही नहीं जमेगा और कहीं कट गया या चोट लग गया तो खून लगातार बहता रहेगा, भाई बहुत खतरनाक बीमारी है, ये समझ लो। ठीक है, ये हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट देखते हैं गा वाला। देखो गा वाला, अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं भैया? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मतलब अवशेषी अंग क्या होता है? नाम से यह स्पष्ट है, अवशेषी मतलब अवशेष के रूप में जो बचे हैं। तो इसका भी आंसर देखते हैं, ध्यान से देखते चलो, कुछ है नहीं मेरे भाई, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो गा, अवशेषी अंग वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील थे लेकिन उनका यूज ना होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग बोलते हैं। उदाहरण जैसे कृमि रूप, परसेसिका, पूछ, कशेरुका आदि, ये सब अवशेषी अंग के उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे ना बहुत पहले, उनको उनके पीछे पूछ भी पाई जाती थी, ठीक है, जिसका अवशेष अभी भी हमारे अंदर उपलब्ध है। भाई मैं दिखा नहीं सकता अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, घा वाला देखो, किस भोजन में या आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करो। चलो भैया, किस भोजन में, तो ये तो मैं बता ही चुका हूं। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक ही नंबर में आए, हो सकता है कि ये 2 नंबर में भी आ जाए। तो हमेशा तैयार रहो मिशन के लिए कि 2 नंबर में भी आएगा, फिर भी हम आग लगा के आएंगे 23 फरवरी को। देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। दूध से दही में कौन बदलता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। बहुत से व्यक्ति हैं जिनको बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। 1 नंबर कंप्लीट। 1 नंबर में कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो भैया आप अपने हिसाब से लिखिएगा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बस ऐसा आंसर पूरा लिखा होना चाहिए। अंगा, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। यहां पे हमारा 5 क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का। तो चलो देखते हैं पारजीनी जंतु क्या होता है। नीचे आ जाओ भैया, ये देखो अंगा नंबर, पारजीनी जंतु। देखो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा हम एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दें और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करें, ऐसे जंतु को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी आदि। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। 1 नंबर आपका कंप्लीट है मेरे भाई। अब चलते हैं, देखो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए अतलग उत्तरी, 1-1 नंबर के 5 नंबर कंप्लीट। बायोलॉजी पर मैं पहले भी क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर